क्या कोई बहुत मिनिमल एज है कि इस एज से माइग्रेन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, या फिर आजकल बच्चों में बहुत देखा जा रहा है कि सर दर्द हो रहा है तो बच्चे बता नहीं पाते कि वो माइग्रेन का पेन है कि सर दर्द का पेन है, तो क्या एज होती है मतलब माइग्रेन? जनरली जो यूजुअल माइग्रेन होता है मैम, उसका जो हम एपिडेमियोलॉजी देखें तो माइग्रेन का फीमेल टू मेल रेशियो इज अराउंड 3:1. इट्स मोर कॉमन इन फीमेल देन मेल, एंड जनरली जो होता है एडोलेसेंस एज में होता है, अराउंड 20 to 40 की एज में ये होता है. जो बच्चों में माइग्रेन होता है, बच्चों में तरह तरह के दूसरे माइग्रेन के टाइप्स भी होते हैं जो हो सकते हैं, लाइक एब्डोमिनल माइग्रेन. एब्डोमिनल माइग्रेन में क्या होता है ना, साइक्लिक एब्डोमिनल पेन होता है पेशेंट्स को विदाउट हेडेक. तो हम गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर्स के पास विजिट करते रहते हैं कई बार कि समझ नहीं आता कि क्यों बच्चे को बार बार एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो वो भी एक माइग्रेन का सब टाइप होता है. हाँ, तो जिसको एब्डोमिनल माइग्रेन बोलते हैं. एंड यस, आजकल जो स्ट्रेस जितना बढ़ रहा है और इसकी वजह से जो माइग्रेन की होने की रेट है वो बच्चों में भी हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं. हाँ, अभी ओपीडी बेसिस पे हम बच्चों में भी बहुत कॉमनली देखते हैं कि जिनको माइग्रेन हो रहा है. जैसे जिनको माइग्रेन होता है उनके लिए बोला जाता है बहुत सारे फूड्स होते हैं जो अवॉइड करने होते हैं क्योंकि वो ट्रिगर करते हैं. जैसे क्या ये फैक्ट है कि दूध नहीं खाना होता, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए, तो ये फैक्ट है? हाँ, नहीं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा जो कि यूजुअली पेशेंट्स पूछते हैं हमसे जब ओपीडी में आते हैं कि व्हाट आर द ट्रिगर्स सर, कि मेनली ट्रिगर्स क्या होते हैं. देखिए, ट्रिगर्स जो होते हैं वो बहुत ही इंडिविजुअलाइज होते हैं पेशेंट टू पेशेंट, लेकिन जो कॉमन ट्रिगर्स होते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ. लाइक सबसे पहला होता है स्ट्रेस. स्ट्रेस जो होता है वो मोस्ट कॉमन प्रेसिपिटेटर होता है. जितना ज्यादा स्ट्रेस होता है, लैक ऑफ स्लीप, आपने अपना रूटीन जो है वो नहीं है आपका, रात को लेट तक जागना, सुबह लेट उठना, ये जो लैक ऑफ स्लीप होता है ये. थर्ड होता है जो तेज आवाज रोशनी, जैसे मैंने बताया, जिसको फोटोफोबिया फोनोफोबिया इन पेशेंट्स को होता है, तो वो एक स्टिमुलस होता है. जो बहुत तेज रोशनी होती है, लाउड नॉइस होता है, वो प्रेसिपिटेट कर सकता है. फोर्थ इज फूड, डेफिनेटली. वन थिंग इज जो पेशेंट स्किप करते हैं मील को, तो वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है कि वी शुड नॉट स्किप मील्स. मील स्किप करना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है. जो पेशेंट रखते हैं, फास्ट रख लेते हैं पेशेंट जनरली, हाँ, तो उनको ये बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता है. हम बहुत यूजुअली देखते हैं ओपीडी में कि पेशेंट ने फास्ट रखा था और कल सीवियर हेडेक करके हमारे पास आए ओपीडी में, जो माइग्रेन के नॉन केस से कंट्रोल था माइग्रेन, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस उनको ये प्रेसिपिटेट हो गया. फूड आइटम्स की आपने बात की, तो जनरली जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें होता है मैम कि पुराना चीज अगर है, अल्कोहल, मेनली रेड वाइन. रेड वाइन जो होता है, एक्सेसिव कैफीन इनटेक और कैफीन विड्रॉल, बोथ कैन कॉज दिस थिंग मैम, जो माइग्रेन को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं. तो मीठा और ये सब नहीं, ऐसा हाँ, मीठा और इसकी वजह से माइग्रेन के प्रेसिपिटेट का कुछ नहीं होता मैम. लेकिन जो कॉमन होते हैं वो होते हैं कि जो पूरा बासी चीज होता है, या फिर अल्कोहल, मेनली रेड वाइन जो होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी रिलेट होता है. नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स का ऐसा कुछ, चीज का जैसे मैंने बताया कि जो वो है वो कर सकता है, बाकी ऐसा कुछ मीठा खाने से, ऐसा खाने से माइग्रेन प्रेसिपिटेट ऐसा कुछ नहीं होता. अच्छा, अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले कि लोग फास्टिंग करते हैं, उसकी वजह से भी ट्रिगर करता है. तो कैसे, मतलब मान लो मॉर्निंग में खाया, दोपहर में स्किप कर दिया, ठीक है, तो क्या उसकी वजह से फिर कहते हैं कि गैस हो गई, इस वजह से हेडेक, तो क्या गैस सर तक कैसे पहुंच जाती है? हाँ, वो जनरली ये कॉमन टर्म है मैम, जो लेमिन यूज करते हैं कि गैस चढ़ गई है, दिमाग के अंदर गैस चढ़ गई है. वो बेसिकली इट्स ए गट ब्रेन एक्सेस. अच्छा, इससे गट ब्रेन एक्सेस, जो गट है हमारा वो सेकंड ब्रेन होता है, उसके अंदर जितने मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे बिल्कुल इससे कनेक्टेड होते हैं. सो ये जो मैकेनिज्म है ये एक ही होता है, मतलब दैट थिंग इज कॉजिंग दैट, वन थिंग इज लीडिंग टू अनदर थिंग. एंड लेकिन वो जनरल लेमैन जो होता है वो ऐसे एसोसिएट करते हैं कि गैस मेरे दिमाग में चढ़ गई है, लेकिन वो होता नहीं, वो माइग्रेन ही प्रेसिपिटेट हो रहा होता है उन पेशेंट्स में. अच्छा, माइग्रेन की अगर वो जो खाली पेट की वजह से पेन हो रहा है, दैट्स नॉट अ नॉर्मल हेडेक, दैट्स अ माइग्रेन. हाँ, अगर वो क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया यूनिलैटरल सीवियर इंटेंस का थ्रॉबिंग हेडेक पेशेंट को हो रहा है और पेशेंट को नोन केस है माइग्रेन का, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा उस कंडीशन में.